हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पाठ पढ़ेंगे 13। यात्रा जो पूरी ना हो सके। यात्रा यात्रा करना सबको अच्छा लगता है ना। छुट्टियां होती हैं, हमारी समर वेकेशंस होते हैं, हम घूमने जाना पसंद करते हैं। कहाँ पे सबसे ज़्यादा घूमने कहाँ पे जाना करते हैं? पहाड़ों पर, है ना। पहाड़ सबको अच्छे लगते हैं, है ना। पहाड़ों की जो ग्रीनरी होती है वहाँ पे, इतना अच्छा मौसम होता है वहाँ पे, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती है वहाँ पे, है ना। तो वहाँ पे जाना सब पसंद करते हैं। अच्छा, कई लोग होते हैं जो घूमने जाते हैं और अपने यादगार जो अनुभव होते हैं उनके, वो अपनी डायरी में लिखते रहते हैं। ठीक है ना। कई लोगों की पसंद होता है, कई लोगों की आदत होती है ये कि कहीं पे भी गए तो वहाँ के जो अपने मोमेंट्स होते हैं उनके, तो वो अपने अनुभव लिखते हैं डायरी में। तो ये भी एक जो चैप्टर में है ये, तो ये भी एक किसी का अनुभव है, यादगार अनुभव है। यादगार मतलब याद रखने योग्य। किसका है? नेहरू जी का, जवाहरलाल नेहरू जी का। ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने बारे में ही इस चैप्टर में बताया हुआ है कि वो कैसे घूमने के लिए गए थे और वहाँ के जो उनके अनुभव थे, याद रखने वाले ये अनुभव थे, तो वो उन्होंने अपने इस चैप्टर में बताए हुए हैं। ठीक है। वो अपने परिवार के साथ गए थे। कहाँ पर? कश्मीर में। कश्मीर में घूमने के लिए गए थे। तो उन्होंने अपने परिवार को श्रीनगर की घाटी में, श्रीनगर में छोड़ दिया और आगे अपने चाचा के बेटे, चचेरे भाई के साथ उनकी बहुत ज़्यादा बनती थी। जैसे दो भाइयों में आपस में बनती है, तो वो लेकिन उनके चाचा का बेटा था, कजन ब्रदर था। ठीक है। तो चचेरा भाई क्या हुआ? चाचा का बेटा। तो चाचा के बेटे के साथ घूमने के लिए चले गए। ठीक है। और वहां पे आगे जो पहाड़ थे उनके पास, ठीक है, मतलब उनको एक डरावना अनुभव हुआ। डरावना अनुभव क्या हुआ? जोजिला घाटी में, जोजिला घाटी में जो सफर करते हुए उन्होंने, सफर मतलब यात्रा करते हुए वहां पे कहाँ पहुंच गए? एक मटायन जगह थी। ठीक है। लेकिन वो जगह कौन सी थी? वो सिर्फ अमरनाथ गुफा से ना थोड़ी सी ही दूर थी, 8 मील दूर थी। मतलब मटायन घाटी पहले थी, लेकिन उससे पहले ही थे वो, उससे पहले पहुंच गए थे। जो अमरनाथ गुफा है, अमरनाथ गुफा तो सब जानते हैं ना, किसका प्लेस है वो? किसकी जगह बोला जाता है, किसका निवास बोला जाता है अमरनाथ गुफा? भगवान भोलेनाथ की। जो अमरनाथ गुफा है, भगवान भोलेनाथ की गुफा को उनका निवास बोला जाता है ना। तो वो वहां से, जहाँ पे वो जगह थी, जहाँ पे वो जोजिला घाटी में मटायन जगह पे थे, तो वहां से सिर्फ अमरनाथ गुफा कितनी दूर थी? 8 मील दूर थी सिर्फ। ठीक है। तो वहां पे वो जा रहे थे अपना। ठीक है। वो सारा जो था हिम मतलब बर्फ, हिम बर्फ, बर्फ से ढका हुआ था। सारा जो पहाड़ थे सारे बर्फ से ढके हुए, तो वो इतने ऊपर पहुंच गए थे। जैसे कई लोग अमरनाथ गए भी हुए होंगे आप, तो अमरनाथ को आप जानते होंगे कि जब अमरनाथ पे जाते हैं तो बहुत बर्फ होती है वहां पे, है ना। तो वो वहां पे पहुंच गए थे। ठीक है। लेकिन वो आगे आगे जा तो रहे थे, लेकिन उनको कोई अनुभव नहीं था वहां पे। क्योंकि अनुभव क्या होता है? अनुभव कि जब हम किसी जगह पर बार बार जाते हैं तो आपको पता होता है कि वहां पे क्या होगा, कौन से रास्ते होंगे, कैसे होंगे, इजी है रास्ता या बहुत कठिन है रास्ता, तो बहुत मुश्किलें हैं यहाँ पे या बहुत इजी, आसानी से जा सकते हो, ऐसा उनको कोई अनुभव नहीं था, क्योंकि वो पहली बार जा रहे थे। ठीक है। वहां पर तो वो आगे आगे बढ़ते चले गए, लेकिन उनको कोई अनुभव नहीं था। ठीक है। और उनके साथ एक छोटा सा ग्रुप था वो, क्योंकि वो दोनों जने नहीं थे। छोटा सा ग्रुप क्यों था? क्योंकि एक तो उनके साथ गडरिया था। गडरिया मतलब भेड़ बकरियां चराने वाला, जो वहां का नोन था, वहां का जानता हुआ था, जिसको जो वहां के रास्ते जानता था। ठीक है। वहां का रहने वाला, तो वो था उनके साथ। और 2-3 लोग और थे जो उनका सामान उठाए हुए थे। ठीक है। दोनों, जो उनका चाचा का बेटा था वो और नेहरू जी, उनका सामान उठाए हुए थे वो 2-3 लोग वो थे। और एक गडरिया था, और कौन था?
2 जने वो आप हो गए, कौन कौन, नेहरू जी और उनके चाचा का बेटा। ये 5-6 जने का ग्रुप एक चलता जा रहा था और उन्होंने आपस में अपनी कमर से, बेटा अपनी कमर से एक दूसरे को रस्सी से बांध रखा था, क्योंकि पहाड़ियाँ इतनी वो थी, खतरनाक थी कि वो एक दूसरे को पीछे से देख नहीं पा रहे थे, पीछे कि वो कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो उन्होंने एक दूसरे को, जैसे अगर कोई नीचे पैर फिसलता भी किसी का तो सबको पता चल जाता था, क्योंकि वो पेट से बंधे हुए थे आपस में। तो इसलिए उन्होंने एक दूसरे को पेट से, वहां से कमर से अपने बांध रखा था एक दूसरे को, और वो ऊपर ऊपर चलते जा रहे थे, ठीक है, एक दूसरे को बांध के। और जैसे जैसे वो ऊपर जा रहे थे वैसे वैसे उनकी कठिनाइयां भी बढ़ती जा रही थी, मुश्किलें भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि ऊपर ऊपर जब हम चलते जाते हैं ना, तो क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती जाती है। और जो उनके पास इतना सामान तो था नहीं, पर फिर भी अपने आप को ही ऊपर चढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जिन लोगों के पास सामान था, उनके ग्रुप के लोगों के पास, तो उनके मुंह में से खून भी आना शुरू हो गया था, इतनी ज़्यादा मुश्किलें हो जाती हैं, ऑक्सीजन की इतनी कमी हो जाती है ऊपर ऊपर जाते हुए। जो लोग अमरनाथ जाते हैं उन लोगों को इन मुश्किलों का पता है, जो लोग पहाड़ों पर रहते हैं या फिर पहाड़ों पर चढ़ते हैं उन लोगों को इन मुश्किलों का पता होता है। लेकिन उन जो लोग ये थे, नेहरू जी और उनके चाचा का बेटा, उनको इन मुश्किलों का कुछ नहीं पता था, कोई अनुभव नहीं था इन चीज़ों का। लेकिन वो फिर भी आगे आगे बढ़ते जा रहे थे, ठीक है। और आगे आगे क्या होता है, बर्फीली नदियां भी होती हैं, क्योंकि जब बारिश होती है वहां पे बर्फ जम जाती है, जो बर्फ पिघलती है तो वो नदियों का रूप धारण कर लेती है, भयानक रूप। और जब पानी बहता है तब, जब पहाड़ों की जो चलने की जगह होती है वो और भी ज्यादा रपटीली हो जाती है, रपटीली मतलब फिसलन वाली, फिसलने लगती हैं, पैर और भी ज़्यादा फिसलने लगते हैं। लेकिन उनके साथ गडरिया था, जहाँ जहाँ पर गडरिया पैर रखता था वो उनको रास्ता दिखाता हुआ जा रहा था, और जहाँ जहाँ पर वो पैर रखता था उसके पीछे पीछे ही सारे ग्रुप के लोग अपना पैर रखते थे, ताकि कोई दुर्घटना ना हो जाए। लेकिन एक जगह पर आके उनका पैर, नेहरू जी का पैर फिसल गया था, ठीक है। ये उनके लिए बहुत ज़्यादा एक भयानक, जो होती है ना यादगार, मतलब जैसे यादें होती हैं हमारे लिए, कुछ अच्छी भी होती हैं कुछ बुरी भी होती हैं, लेकिन उनके लिए ये याद एक बुरी याद बन के उनके दिमाग में थी, कि वो उस टाइम पे, जैसे कहते हैं ना कि जाते जाते मरते मरते बचे थे, तो उनका पैर फिसल गया। लेकिन एक दूसरे के साथ जब बंधे हुए थे तो सबने उसको पकड़ के खींच लिया था। लेकिन जब उन्होंने वापस देखा तो क्या था, बहुत जो खाई थी जहाँ पे उनका पैर एकदम से फिसल गया था, बहुत ज़्यादा क्या थी, गहराई, गहरी थी, बहुत ज़्यादा गहरी थी। और वो अगर गिर जाते, उनको कुछ हो जाता, तो वो बचना मुश्किल था वहाँ पे, ठीक है। लेकिन उन लोगों ने आपस में जब बंधे हुए थे तो इस बात का उनको क्या ना बेनिफिट मिला, और वो उनको खींच लिया गया ऊपर, ठीक है। अच्छा, वहां पे ऊपर ऊपर चोटियां भी इतनी, हिमसरोवर, मतलब वहां पे ऊपर ऊपर पहुंच के इतना अच्छा लगता है, क्यों, बर्फ ही बर्फ बिल्कुल, मतलब सारे जो बादल होते हैं, बादल भी हमारे पास पहुंचने लगते हैं, बिल्कुल वाइट वाइट कलर लगता है, वो बहुत सुंदर दृश्य होता है, ठीक है। इन दृश्यों को उन्होंने कैप्चर किया, मतलब उनको देखा, ठीक है। लेकिन इन सारे अच्छे अच्छे दृश्यों में उनके साथ ये एक घटना भी घटी, जो मैंने अभी आपको बताई। वो एक बुरी घटना थी, लेकिन उनमें एक अच्छी भी हुई कि वो वहां से बच गई, है ना, ठीक है। पहुंच नहीं सकी और रस्सी नहीं छूटी, वो बच गए। और अब इससे आगे जाने में, मतलब अमरनाथ से वो आगे पहुंच चुके थे, अमरनाथ गुफा से थोड़ी सी आगे पहुंच चुके थे, लेकिन वापसी में उनको ये था कि वापसी में हम अमरनाथ गुफा जाकर आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके थे। और जो ये घटना हो गई उनके साथ, उन्होंने उसको निराश कर दिया एकदम से। तो वो वापस अपनी जगह पर, जहाँ पर वो अपनी फैमिली को छोड़ के गए थे श्रीनगर में, तो वहाँ पर वो वापस आ गए। और अमरनाथ एक उनके लिए, मतलब जैसे कहते हैं ना कि हम तो जाते जाते रह गए जी, हम तो वहाँ पे गए नहीं, हम मतलब उनके जैसे किस्मत में नहीं था अमरनाथ जाना,
ठीक है। तो वो उनके लिए चीज़ बन गई है कि वो अमरनाथ नहीं जा सके, लेकिन वहाँ से जब वापस लौटे उनको बहुत दुख हुआ कि हाँ नहीं गए, लेकिन वो श्रीनगर में बहुत निराश होकर पहुंचे कि हम अमरनाथ नहीं जा सके। ठीक है, बहुत ज़्यादा थक चुके थे वो वहाँ पर। ठीक है, तो अब इसमें जो शब्द अर्थ है बेटा, ये तो मैंने बता दिया आपको। चचेरा भाई चाचा का बेटा, हिम बर्फ, गडरिया भेड़ बकरियां चलाने वाला, रपटीली फिसलन वाली मैंने आपको बताया ना पहले, हताश निराश क्योंकि हताश होकर लौटे थे वो, निराश होकर लौटे थे। हफ्ता सप्ताह वीक, जोश उत्साह, जोश उत्साह, बोझ वजन, वजन मतलब वेट, भार, तादाद संख्या। ठीक है, ये हैं आपके शब्द अर्थ। आई होप सो आपको समझ में आएगा। आप ध्यान से आप इस चैप्टर को पढ़ोगे और देखोगे, अपना भी आप अपनी यादगार जब कहीं घूमने गए हो, अपनी आपकी अच्छी याद कोई कहीं पे आप घूमने के लिए गए हो, वहाँ की अच्छी याद लिख सकते हो, अच्छी या बुरी याद भी लिख सकते हो कि मेरे साथ ये घटा था। अपनी सच्ची याद, ये नहीं है कि अपने आप से नहीं बनानी है। ठीक है, अपना अनुभव। ठीक है, अपने अच्छी याद को लिखो अपने बारे में कि हम यहाँ पे घूमने गए थे और हमारे साथ ये हुआ। ठीक है, वो लिख सकते हो आप। ठीक है, इसके बाद आपने अपना शब्द अर्थ से लर्न करने हैं। ठीक है, और आपने पहले मैंने आपको बताया कि आपको लिख के भी देखना है कि आपका स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। ठीक है, और उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर्स करोगे और बाकी जो बुक एक्सरसाइजेज हैं वो कंप्लीट करोगे। ठीक है, जब आपने अपना पूरा चैप्टर पढ़ लिया ध्यान से, तो आपको अपने जो क्वेश्चंस हैं वो आपके बुक में से ही, आपके चैप्टर में से ही मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, ओके बेटा, थैंक यू बेटा।